सच हर कदम आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन जारी है, जिसका सीएम अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में 63 लाख लोगों के मकान तोड़ने की प्लानिंग कर रही है, जिसका दिल्ली सरकार विरोध करती है। सीएम केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि इस तरह तो 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 75 साल में जितनी दिल्ली बनी वो प्लानिंग से नहीं बनी है, इस वजह से मौजूदा वक्त में 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आएगी। केजरीवाल ने सवाल किया है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाए। ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत में इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एम. नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस केस की सुनवाई मंगलवार दोपहर 1 बजे की जा सकती है। आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे और नियुक्ति को चुनौती देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर ही कल कोर्ट सुनवाई करेगा। भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। ये रोक ऐसे समय पर लगी है जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में बेतहाशा तेजी आई है और रूस यूक्रेन युद्ध से गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले की दुनिया भर ही नहीं बल्कि देश में भी आलोचना शुरू हो गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने इस फैसले की आलोचना की है। बादल ने कहा है कि इस फैसले से गेहूं की मांग में कमी आएगी और किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने 3 दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर में अपने संगठनात्मक कमजोरियों पर मैराथन, माथापच्ची और चर्चा परिचय के बाद भविष्य के लिए तमाम बड़े फैसले लिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया और कांग्रेस के फिर से खड़ा करने के लिए रोड मैप रखा। ऐसे में कांग्रेस ने भले ही अपने कायाकल्प के तमाम उपाय चिंतन शिविर के विचार मंथन से निकाले हो, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनना पार्टी के लिए आसान नहीं है। असम में भारी बारिश के चलते हुई तबाही का दौर जारी है। इसी बीच कछार इलाके में घंटों तक अटकी एक ट्रेन में फंसे सैकड़ों यात्रियों को युवा सेना ने बचाया है। राज्य में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भयंकर तबाही मचाई है, जिसके चलते कई जगहों सड़क और रेल संपर्क टूट गया है। रविवार को एएसडीएमए ने अगले 12 से 72 घंटों के लिए करीमगंज, धेमाजी, मोरीगांव और नवागांव जिलों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मनीष साहा ने रविवार सुबह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने बिप्लब देव को हटाए जाने के बाद त्रिपुरा का सीएम बनाया गया। बिप्लब देव के जाने से टीएमसी को राज्य में मौका दिख रहा है। पिछले साल राज्य में हुए नगर निकाय चुनावों में पार्टी 17% वोट शेयर हासिल करने में सफल रही और तीसरे स्थान पर रही थी। पश्चिम बंगाल में फिर से सत्ता पर काबिज होने के बाद से टीएमसी त्रिपुरा पर नजर गड़ाए हुए है और अब अपने अभियान को आगे बढ़ाने का एक नया अवसर देख रही है। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो नाटो का हिस्सा न बन जाए, लेकिन इस मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन को अगले हफ्ते बड़ा झटका लग सकता है। फिनलैंड की सरकार ने आधिकारिक तौर पर नाटो का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। उसके बाद स्वीडन ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। यही नहीं, इन दिनों देशों की एंट्री का विरोध करने वाले तुर्की को भी अमेरिका ने साथ लिया है। स्वीडन की सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने नाटो में जाने पर सहमति जाहिर की है। दोनों ही देश रूस से सीमा साझा करते हैं। ऐसे में उनका नाटो में जाना रूस की चिंताओं को बढ़ा सकता है। रूस पड़ोसियों के नाटो में शामिल होने का विरोध करता है। उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहाँ अब तक कोविड-19 इन्फेक्शन से 50 लोगों की मौत भी हुई है और संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार पहुँच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उनके पैंडेमिक रिस्पांस टीम को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही सेना को दवा वितरित करने में मदद करने का आदेश दिया गया है।
शेर बहादुर देवबा ने बीते साल जुलाई में जब नेपाल की कमान संभाली थी तभी से ये अनुमान लगाए जाने लगे थे कि उनके दौरे में भारत से दोस्ती बढ़ेगी। उसने पहले पीएम रहे केपी शर्मा ओली का चीन करीबी माना जाता था, जबकि देवबा सभी देशों के साथ समान रिश्तों के पक्षधर है। इसके अलावा भारत से उनकी करीबी भी रहे हैं। एक साल पहले बेहतर रिश्तों के लिए लगाए गए कयास अब सही साबित होते दिख रहे हैं और इसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका है। वो आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के दौरे पर है। इस दौरान वो महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में पीएम शेर बहादुर देवबा से मुलाकात करेंगे। इसके पहले वो कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर बना एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र प्री मानसून गतिविधियों को प्रेरित करेगा, जिससे सोमवार और मंगलवार को भीषण गर्मी से निकलेगी कुछ राहत। राष्ट्रीय राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। धूल भरी तेज आंधी चलने की भी संभावना है। राजधानी में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 41 और 28 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद बुधवार व बृहस्पतिवार को आसमान तो साफ रहेगा, लेकिन राजधानी वासियों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ेगा। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर अपडेट जारी हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2202 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान कोरोना से 2550 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा इस दौरान कुल 27 लोगों की महामारी से मौत भी हुई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो एक सोसाइटी में घुसकर महिलाओं का वीडियो बनाता था। जब एक महिलाओं को इसकी जानकारी हुई तो उसने अपने पति को इस बारे में बताया। फिर सीसीटीवी चेक किए तो आरोपी की पहचान हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।